गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस कक्षा में हम कर रहे हैं क्लास 10 मैथ और चैप्टर 7 है इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एक्सरसाइज 7.2 चली हुई है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। डिटरमाइन इफ पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -1 आर कोलिनियर। तो हमने देखना है कि क्या ये पॉइंट कोलिनियर हैं या नहीं। तो कोलिनियर क्या होता है बच्चों, 3 पॉइंट्स हैं, गिवन 3 पॉइंट्स हैं। तो ये गिवन 3 पॉइंट्स सपोज करो ये ए पॉइंट है और एक लाइन के ऊपर ये तीनों पॉइंट्स होंगे। तो ये बी पॉइंट है हमारे पास और ये सी पॉइंट है। तो ये तीनों पॉइंट्स को हम कोलिनियर बोलेंगे अगर ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर होंगे। तो ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर कब होंगे बच्चों, जब हम ए बी डिस्टेंस निकालें और बी सी डिस्टेंस निकालें और ए सी निकालें और ए बी प्लस बी सी अगर ए सी के इक्वल आ जाता है तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो ए पॉइंट है हमारे पास जैसे 1 और 5, 1,5 और बी पॉइंट क्या है बच्चों 2,3 और सी पॉइंट है -2, -1, 11। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे इफ हम लिखेंगे इफ ए बी सी ए बी सी आर कोलिनियर then AB plus BC, AB plus BC इक्वल टू AC। ठीक है, तो हमें AB डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा, BC भी और AC भी। तो फिर हम देखेंगे क्या दोनों का सम AC के इक्वल आता है। ठीक है, तो देखिए करते हैं, AB डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम पहले। तो AB डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, AB इज इक्वल टू वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा 2 -1 2 -1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 3 -5 होल स्क्वायर, 3 -5 होल स्क्वायर। तो ये आपके पास ए बी आ जाएगा। ए बी डिस्टेंस कितना आएगा, 2 -1 होता है 1 स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 3 -5 होता है बच्चों -2 और इसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 4 -2 स्क्वायर 4 होता है। तो ए बी जो आएगा बच्चों, ए बी हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए √5 आ जाएगा, √5। ठीक है, 4 + 1 5 आ गया। अब हम ऐसे ही ए बी सी निकालेंगे। तो बी सी डिस्टेंस क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए बी सी होगा -2 और -2 -2 होल स्क्वायर प्लस -11 -3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी कितना आएगा, बी सी इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा बच्चों देखिए 4 -2 और -2 -4 स्क्वायर हो जाएगा ये, और प्लस -14
आ जाएगा। -11 और -3 होते हैं -14 स्क्वायर। तो इनको देखिए, -4 स्क्वायर आ जाएगा बच्चों 16 प्लस 14 स्क्वायर आ जाएगा 256। ठीक है, तो ये BC आ जाएगा। तो इनको ऐड करके देख लेते हैं। तो देखिए, जो 14 स्क्वायर होता है वो 196 होता है, तो ये ठीक कर लीजिए। और 16 प्लस 196 को जब हम ऐड करेंगे बच्चों, तो 212 आ जाएगा, 212 आ जाएगा BC। अब हम AC निकाल लेते हैं। अब हम क्या निकालेंगे? AC डिस्टेंस। तो AC डिस्टेंस के लिए भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, -2। अब A और C कोऑर्डिनेट लेने हैं हमने, तो ये आ जाएगा -2 -1 स्क्वायर, -2 -1 स्क्वायर प्लस -11 -5 स्क्वायर, -11 और -5 स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा बच्चों? हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट, -3 स्क्वायर हो जाएगा ये, -3 स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा आपके पास -16 स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, -16 स्क्वायर। तो AC आ जाएगा। फिर उसके बाद AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9, 3 स्क्वायर 9 होता है बच्चों, 16 स्क्वायर होता है 256। ठीक है, तो इसमें देखिए, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो AC इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट 265। अब देखें, हमारे पास AB तो आया है स्क्वायर रूट 5, BC आया है 212 स्क्वायर रूट, और AC आया है ये। तो अगर हम देखें, तो देखिए हमने AB, BC और AC तीनों निकाल लिए हैं। अब हमें यहीं से पता लग रहा है, देखिए, जो AB प्लस BC है, अब AB है हमारे पास √5 और प्लस BC है जो निकला है हमारे पास स्क्वायर रूट 212 निकला है। तो इन दोनों को ऐड करें तो वो AC के इक्वल नहीं आता। ठीक है, AC के इक्वल नहीं आ रहा, तो ये नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट 265, 2 लिख लेते हैं 65। ठीक है, तो ये तीनों A प्लस AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC, तो हैंस पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। कोलिनियर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है।
तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।